हरे कृष्णा। तो हम इकाई 2 गुरु के साथ संबंध प्रस्थापित करना, इसके अंतर्गत पाठ 5वां गुरु पादाश्रय, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम वहाँ पर एक श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक है, वह हम गाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता हि अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। ऐसे महात्माओं पर वैदिक ज्ञान का अभिप्राय स्वतः प्रकाशित हो जाता है जिनकी श्री भगवान तथा आध्यात्मिक गुरु में गहन निष्ठा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने प्रभुपाद जी के बारे में और हमारे उनके साथ आदान प्रदान के बारे में बहुत चर्चा की। खास करके किस प्रकार हम प्रभुपाद जी को एक विशिष्ट प्राथमिक आद्य शिक्षा गुरु का स्थान हमारे हृदय में देना चाहिए और आने वाले हर इस्कॉन की पीढ़ी तक प्रभुपाद जी की शिक्षा, प्रभुपाद जी का जो भाव है प्रचार का और प्रभुपाद जी का जो मिशन है इस्कॉन का, वह हमें पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। अभी हम चर्चा करेंगे इस 5वें पाठ के अंतर्गत प्रभुपाद आश्रय, दीक्षा गुरु आश्रय तथा शिक्षा गुरु आश्रय के बारे में। जब जीबीसी को प्रभुपाद जी के साथ आने वाले हर इस्कॉन भक्त का क्या संबंध होगा, इसके बारे में विवरण देने के लिए कहा गया, तो इन्होंने यह जो इस्कॉन लॉ करके हैं उसका गठन किया। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और हमारे संस्था के पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु एवं सर्वोच्च प्राधिकारी होने के कारण प्रत्येक इस्कॉन भक्त के साथ श्रील प्रभुपाद का एक विशेष संबंध है। आज हम देखेंगे कि प्रभुपाद आश्रय होता क्या है। ये आश्रय लेने की जो प्रक्रिया होती है किसी गुरु का, वह कैसे हमें हमारे जीवन में उतारनी चाहिए। हम कुछ पहले ऐसे कार्यों को या ऐसे मनोभावों को लिखेंगे जो हम किसी का आश्रय ले रहे हैं यह इंगित करते हैं।
क्या आप बता सकोगे कि कैसे समझ में आता है अगर हम किसी चीज का आश्रय लेते हैं तो वो किस मनोभाव के द्वारा या किन कृतियों के द्वारा प्रकट होता है? उस व्यक्ति के प्रति आदर युक्त प्रेम उत्पन्न होता है जिनकी हम शरणागति लेना चाहते हैं। हाँ, उस व्यक्ति के विचार, उपदेश और कृतियों के द्वारा हम बहुत प्रभावित रहते हैं। अन्य कुछ कैसे समझ में आता है कि इस व्यक्ति की हमने शरण ली है? समर्पण की भावना होती है। अगर वह व्यक्ति कुछ कहेगा तो मैं कर दूंगा। विश्वास होता है अटूट उनके ऊपर और उनके निर्देशों के ऊपर। जो उपदेश है उनको अपने जीवन में लाने का प्रयास कोशिश करते हैं। हम उनके उपदेशों को हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, केवल हम सुनते नहीं रहते हैं उनसे। और कुछ कैसे पता चलता है कि हमने किसी की शरण ग्रहण की है? हाँ, उनका हमें वारंवार स्मरण होता है। जब भी कोई निर्णय लेने होते हैं जीवन में तो हम सोचते हैं अगर प्रभुपाद जी होते तो वे इस बारे में क्या सोचते या क्या कहते या किस प्रकार का निर्णय लेते। ऐसे हम हर समय पूछते हैं खुद को। इसका मतलब है कि हम उस व्यक्ति को हमारे शिक्षा या एक आद्य गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, अगर उन्होंने कुछ कहा कि इनको ये सब छोड़ दो तुम करना, तो हम छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। अभी हम बताएंगे वो शरणागति के 6 अंग होते हैं उनके ही बारे में। अनुकूल्य से संकल्प, मतलब जो अनुकूल है, उस व्यक्ति ने कहा ये अनुकूल है भक्ति के लिए, इसको स्वीकार करो। तो कितना भी हमें वो ठीक या तपस्या वाला क्यों ना लगता हो, ठीक नहीं लगता है करने के लिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, लेकिन उसने कहा है अनुकूल्य से संकल्प, तो हम लोग कर देते हैं। तथा प्रतिकूल्य से वर्जनम, उन्होंने कहा है कि ये खराब है, इसको नहीं करना है तुमको, हालांकि हमें कितना भी अच्छा क्यों ना लगता हो, जैसे टीवी देखना। लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को हम मानते हैं, उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, उनको संतुष्ट करना चाहते हैं, और विश्वास होता है कि इस व्यक्ति के निर्देशों को पालन करके मेरी रक्षा होगी, मेरा भरण पोषण होगा। एक प्रकार की नम्रता होती है हमारे अंदर, जहां हम स्वयं को कर्ता नहीं मानते। जैसे प्रभुपाद जी थे, वो हमेशा श्रेय अपने गुरु को देते थे। अगर यश आता था तो कहते थे कि दिस इज हमारे गुरु महाराज का इसमें श्रेय है कि उन्होंने हमें यह आदेश दिए हैं, हम उनको पालन कर रहे हैं। और साथ ही में जैसे आपने कहा कि वह व्यक्ति के निर्देशों को पालन करने के लिए हम हमारे जीवन तक को न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये शरणागति का लक्षण है। तो अभी हम हमारे जिस किसी भी अवस्था में है, कनिष्ठ अवस्था में भक्ति के, इस स्तर पर हम प्रभुपाद के प्रति हमारी शरणागति या प्रभुपाद का आश्रय किन व्यावहारिक रूपों से प्रकट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम दैनंदिन जीवन में, जिससे वह आश्रय हमने ग्रहण किया है यह हमें पता चले। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना हर रोज। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, मेरे हर एक आने वाले इस्कॉन के सदस्यों को कम से कम 1 या 2 घंटा रोज ग्रंथ पढ़ने चाहिए। अन्य कोई 4 नियमों का पालन करना। आप देखो, कोई बैल होता है, उसको कोई खेत क्या कहते हैं उसको, कृषक, शेतकरी, वो जो है वो बांध कर रखता है तो खड़ा रहता है, उसको काम पे लगाता है तो वजन उठाता है, उसको पीने के लिए पानी देता है तो पानी पी लेता है, फिर उसके लिए खाने के लिए खाना डालता है तो खा लेता है। तो बैल का जो जीवन होता है वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो कितना आश्रित होता है अपने मालिक के ऊपर। तो ये कोई गुलामी नहीं है, गुरु शिष्य का संबंध है। ये बहुत ही दिव्य स्तर की दास्यत्व है कि हम गुरु के निर्देश को
देखते हैं। आप सुने होंगे पहले कि कैसे ब्रह्मचारी जो थे, गुरु जब तक पुकारते नहीं कि खाना खाने के लिए आओ, तब तक वो उपवास रखते थे। तो ऑफ कोर्स हमारे इस्कॉन में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि हर एक को ईमेल करके गुरु को बोलना पड़ता है कि तुम प्रसाद खा लो। लेकिन मनोभाव होना चाहिए क्या, कि मैं इस व्यक्ति के निर्देशों पर निर्भर हूं। तो यह एक लक्षण हुआ। अन्य कोई? ओके, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को हम वितरित करते हैं अन्यों को, खास करके उनके ग्रंथों को। हर कार्य करते समय, खास करके भक्तिमय और अन्यथा हमारे वर्णाश्रम के भी कार्य, हम प्रभुपाद जी को स्मरण करते हैं। उनके रूप गुण लीला हमारे मन में आते हैं उस समय। यस, हाँ, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद हम बोलते हैं ना। तो एक भक्त बता रहे थे ऑल ग्लोरीज का मतलब क्या है, नो ग्लोरी टू मी, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। ऐसे हम कह रहे हैं। कभी कभी हमें बोलते हैं हम, कोई अगर हमारी सराहना करते हैं सेवा के लिए, तो कि ये सब भगवान की कृपा है या गुरु की कृपा है इत्यादि, लेकिन मेरा भी थोड़ा हिस्सा है उसमें। मैंने भी कुछ करके दिखाया, लेकिन ऐसे नहीं मानना। तो ये शरणागति का लक्षण है। अन्य कोई? तो हाँ, प्रभुपाद जी के वीडियोस देखना, उनके जो कैसेट्स, क्या कहते हैं उसको, ऑडियो लेक्चर्स, हाँ, उनको नियमित रूप से श्रवण करना, या प्रभुपाद जी के केवल फोटोग्राफ्स को देखना। आपने देखा है कभी कभी, यहाँ पर एक है फोटो, प्रभुपाद जी के जो मनोभाव है, उनका जो भक्तिमय कृष्ण भावना का जो प्रकटीकरण है, वह बहुत दिल को छूता है। उनकी भाव मुद्रा को केवल देखकर ही व्यक्ति पता चलता है कि ये कितने कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं। ऐसे कई बार हुआ है कि लोग प्रभुपाद जी के केवल एक तस्वीर को देख के भक्त बन गए। तो ये जो अलग अलग क्रियाएं हैं, इनसे हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी के प्रति हम शरणागत हैं। मैं अन्य कुछ और चीज़ों को बताना चाहूँगा। पहला है कि प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, उनसे प्रभुपाद के बारे में श्रवण करना, ये हमें अच्छा लगना चाहिए और वारंवार करना भी चाहिए। उससे क्या होता है, जैसे मानो हम प्रभुपाद को व्यक्तिगत रूप में मिल रहे हो, और उनके प्रति हमारी सराहना, आदर, प्रेम बढ़ जाता है। ये स्वाभाविक लक्षण है। हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसके बारे में सुनना हमको बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, प्रभुपाद जी को हम प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी मंदिर में आते हैं तो हालांकि हम दंडवत तो करते हैं, प्रभुपाद का प्रणाति मंत्र भी बोलते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के सामने खड़े रहकर हमें उनकी प्रार्थना करनी चाहिए हमारे व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। तीसरा, हमें समय देना चाहिए प्रभुपाद जी का जो मूड और मिशन है उसको समझने के लिए। ऐसे नहीं कि केवल हम सेवाएं करते रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार, जैसे मैं कल बता रहा था कि प्रभुपाद जी का निर्जन भजन के बारे में क्या कहना है, प्रचार के बारे में क्या कहना है, तो वो जो मूड है प्रभुपाद जी का, उसको पकड़ना ये उतना ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम जब प्रभुपाद जी का प्रणाति मंत्र जप करते हैं तो उसके अर्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मंत्र तो बहुत घमासान बोल देते हैं लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं केंद्रित करते हैं, उसके अर्थ के ऊपर। तो इस मंत्र का अर्थ क्या है? नमा ओम विष्णुपादाय। विष्णुपाद किसे कहते हैं? जो हमेशा भगवान के चरण कमलों में स्थित हैं, या जो भगवान के चरण कमल दूसरों को प्रदान करते हैं। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, इसका मतलब क्या है? इस धरातल पर उनको खास कृष्ण की कृपा द्वारा या कृष्ण से प्रेरित होकर भेजा गया है, और वे कृष्ण को बहुत प्रिय है। कृष्ण प्रेष्ठ, प्रेष्ठाली भी सेव्य मानव स्मरामी हो, प्रिय परिकरों में से, प्रियजनों में से एक है कृष्ण प्रेष्ठ, कृष्ण के प्रियजनों में एक।
कृष्ण पृष्ठाय भूतले। और भूतल पर क्या कार्य कर रहे हैं वो? हाँ, भगवान के नाम और रूप गुण लीला का प्रचार कर रहे हैं। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। फिर आगे आता है नमस्ते सरस्वती देवे सारस्वते देवे। हाँ, तो बहुत बार हमारे भक्त गलती करते हैं। हाँ, सारस्वते देवे मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य सारस्वते देवे। गौरवाणी प्रचारिणे, चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो निर्विशेषवाद मतलब हाँ, मायावाद, निराकार, भगवान निराकार है इत्यादि। और शून्यवाद मतलब भगवान बुद्ध की फिलॉसफी कि सब कुछ शून्य से आता है, शून्य में ही चला जाता है। ये इनके द्वारा जो पाश्चात्य जगत था, खास करके भारत भी था, इन सारे लोगों की मनोवृत्ति को इन दो वादों ने पूरा जकड़ लिया था, निर्विशेषवाद शून्यवाद। तो प्रभुपाद जी वहां पर गए और उन्होंने प्रचार करके इन दोनों चीजों को जनता की मनोवृत्ति से हटा दिया। सो निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, पाश्चात्य जगत का खास करके उद्धार करने के लिए आए थे। भारतीयों का तो कर ही देंगे लेकिन पाश्चात्य देश खास करके क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सबसे कठिन काम था करना, तो इसीलिए पाश्चात्य देश तारिणे। तो ये जो अर्थ है, इसमें यह भी छिपा हुआ है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमको किन चीज़ों पर ध्यान देना है। हमें भी प्रयास करना है कि हम कृष्ण को प्रिय बने, गुरु के प्रिय बने। हमें भी प्रयास करना है कि हम हमारे आध्यात्मिक गुरु को यथा तथ्य उनका प्रतिनिधित्व करें, जैसे प्रभुपाद जी ने किया। हमें भी इसमें निर्दिष्ट है कि हम निर्विशेषवाद और शून्यवाद को हमारे हृदय से, हमारे आचरण में से और हमारे भक्त समाज में से निकाल बाहर कर दें। ये सारे अर्थ इसमें अभिप्रेत हैं, इस प्रार्थना के अंदर ही कि हमें ऐसे रहना है, इस व्यक्ति का हम मिशन फॉलो कर रहे हैं। तो ये अर्थ हुआ, जब हम प्रभुपाद जी को प्रणाति बोलते हैं तो क्या क्या सोचना चाहिए मन में और क्या करना चाहिए उसके बारे में हमने। तो इसीलिए ये जो प्रणाति है प्रभुपाद जी की, बहुत क्या कहते हैं उसे, पावरफुल है, प्रभावशाली है हमारी चेतना को कृष्ण की तरफ मोड़ने के लिए। तो ये हुआ प्रभुपाद जी का आश्रय लेने के अलग अलग तरीके। अभी यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए जीबीसी लॉ में से हम उसको पढ़ेंगे एक के बाद एक। श्रील प्रभुपाद का प्रत्येक भक्त के साथ अनोखा संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य, अग्रगण्य शिक्षा गुरु एवं सर्वोच्च प्राधिकारी होने के कारण श्रील प्रभुपाद का प्रत्येक भक्त के साथ अद्वितीय संबंध है। अभी आगे, नवागत सदस्यों को प्रभुपाद का आश्रय लेने का उपदेश दे। इस्कॉन भक्त नए सदस्यों को उपदेश देंगे कि वे श्रील प्रभुपाद का आश्रय ले तथा कृष्ण भावनामृत के उपदेशकों से मार्गदर्शन, प्रशिक्षण तथा सहायता लें। इस्कॉन के सदस्य स्वयं चुनेंगे कि वे कब और किससे दीक्षा लेना चाहते हैं। उन्हें अपना ध्यान संस्थापक आचार्य तथा अग्रगण्य शिक्षा गुरु के रूप में श्रील प्रभुपाद पर केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब है कि हम अगर किसी को प्रचार कर लाते हैं इस्कॉन में, तो हमें क्या सोचना है कि इस व्यक्ति से सर्वप्रथम हमें प्रभुपाद आश्रय उसे ग्रहण करने के लिए मदद करनी है। उसके पश्चात हम गुरु आश्रय या शिक्षा दीक्षा गुरु आश्रय वो सब बाद में देखेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम शुरुआत में ही लोगों को एक विशिष्ट गुरु के बारे में बोल देते हैं और उनको प्रभुपाद जी के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरा अर्थ यह हुआ कि उस भक्त को प्रेरित करना चाहिए कि वह प्रभुपाद जी को अपने आद्य शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करे। मतलब हमने जो भी कहा, ग्रंथ पढ़ना प्रभुपाद जी के, उनका प्रणाति मंत्र बोलना शुरू करना, या उनके भाव को या उनके मिशन को अपना
अपनाना, इसके बारे में प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यह अर्थ हुआ। तो इसके द्वारा हम प्रभुपाद जी के स्थान को बरकरार रख रहे हैं आद्य शिक्षा गुरु के रूप में हमारे प्रचार के द्वारा। प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र का कम से कम पहला भाग पढ़ें। प्रणाम के समय अपने गुरु का प्रणाम मंत्र पढ़ने के बाद सभी पौत्र शिष्य तथा भावी पीढ़ियों के शिष्य संस्थापक आचार्य का सम्मान करने के लिए श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र का कम से कम पहला भाग अवश्य पढ़ें। पढ़ें मतलब बोलें। हाँ, जैसे हम जय ध्वनि करते हैं, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य इत्यादि इत्यादि, उसके अंततोगत्वा क्या होता है? श्री गुरु गौरांग की जय, नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते, हमारे आध्यात्मिक गुरु का नाम स्वामी नीति नामिने। फिर उसके बाद तुरंत नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। ये दो मंत्र गा के ही उठना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है इस्कॉन का। और आपने देखा होगा बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य ये करते हैं। हर टाइम जब वो आते हैं वो सारा जय ध्वनि होने के बाद स्वयं भी दंडवत प्रणाम करते हैं और उस समय जोर से प्रभुपाद का प्रणाति मंत्र बोलते हैं। तो ये जो है क्रिया, जब भी हम प्रणाम खास करके प्रभुपाद जी को करते हैं या जय ध्वनि के बाद करते हैं या भगवान के सामने आकर करते हैं, तो वारंवार इस प्रणाति मंत्र को बोलना चाहिए और अन्यों को भी सिखाना चाहिए। तो ये हुआ प्रभुपाद आश्रय के बारे में। किसी का कोई प्रश्न है? दीक्षा नहीं हुई तो भी हम जिनसे लेना चाहते हैं दीक्षा, उनका मंत्र गा सकते हैं। वो अभी आगे आएगा गुरु पादाश्रय के अंतर्गत। लेकिन हम पहले यह कह रहे हैं कि आपने अभी तक दीक्षा गुरु का चुनाव किया हो या ना किया हो, प्रभुपाद जी का प्रणाति मंत्र हर एक को जरूर गाना चाहिए। अन्य कोई? जैसे मंगल आरती खत्म होती है उसके बाद हम क्या कहते हैं? जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इत्यादि इत्यादि, उसको कहते हैं जय ध्वनि। सबकी जय, इनकी जय, उनकी जय इत्यादि। तो उसमें भी हमें ध्यान करना चाहिए उन व्यक्तियों के ऊपर या उन धामों के ऊपर इत्यादि। फिर उसके अंत में प्रभुपाद जी का प्रणाति मंत्र बोलना चाहिए जब हम उठ रहे हैं, उसके पहले। ऐसे हमने कहा। और ये मंत्र जो है वो मन में नहीं बोलने चाहिए, ये वाचिक स्वरूप में बोलने चाहिए। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अभी हम आगे जाएंगे। एक और चीज थी, आपने शायद देखा रहेगा, इस्कॉन के सदस्य स्वयं चुनेंगे कि वह कब और किस गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है? जो नौसिखिया भक्त आया है वो प्रभुपाद में ऑलरेडी आश्रित है। अभी वो सुस्थित होने के बाद फिर अभी सोचना शुरू करता है कि अभी मेरे दीक्षा गुरु कौन होने चाहिए। तो ये उसका व्यक्तिगत चुनाव होगा। उसको हम क्या कहते हैं, एक विशिष्ट रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे जिसके द्वारा वो केवल हमारे ही गुरु को चुनेंगे। ऐसे हमें प्रयास नहीं करना है। वह उसका व्यक्तिगत निर्णय होगा। जब अगर वो पूछते हैं आपको कि दीक्षा क्या होती है और दीक्षा गुरु कैसे स्वीकार किए जाते हैं, तो हमें प्रामाणिक रूप से उनको बताना चाहिए कि प्रभुपाद जी के पश्चात उन्होंने एक व्यक्ति को आचार्य पद नहीं दिया, उन्होंने अनेक सन्यासी, गुरु या वरिष्ठ भक्तों को नियुक्त किया है इस सेवा के लिए, और हम उनमें से किसी से भी दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन उनको परख करने के कुछ व्यक्तिगत तरीके हैं, वो हमें जानने चाहिए। तो हम उनको क्राइटेरिया दे सकते हैं किस आधार पर वो चुनाव करना है। और हम कह सकते हैं कि मेरे आध्यात्मिक गुरु का नाम यह है, इन भक्तों के आध्यात्मिक गुरु का नाम वह है, हमारे मंदिर में इतने सारे भक्त हैं, उनके अलग अलग आध्यात्मिक गुरु हैं। तो आप खुद से इनके बारे में सोचकर अपना व्यक्तिगत निर्णय ले सकते हैं। क्या आप बता सकते हो कि यह करने से, जैसे मैंने कहा कि प्रभुपाद का आश्रय ग्रहण कराना सिखाना तथा दीक्षा गुरु का चुनाव स्वयं से करो, इसके लिए भी हमें उनको सुविधा देना, इससे क्या फायदा होगा?
आगे चलकर क्या होगा इसका? कभी किसी को दोष नहीं देगा, खुद की चॉइस से। हाँ, वो भक्त अपने खुद के चुनाव से बना है, किसी का दीक्षा शिष्य, तो किसी को दोष नहीं देगा या उसको कोई गलतफहमियां नहीं रहेंगी कि काश मैं उन गुरु से दीक्षा लेता था इत्यादि। हाँ, अन्य कोई उस गुरु के द्वारा सबसे ज्यादा प्रेरित होने के कारण उनमें आश्रित है, वो उनके लिए अच्छा है। तो इसलिए वो आगे चलकर उनका आध्यात्मिक जीवन सुस्थित चलेगा, क्योंकि वो उसी व्यक्ति से प्रेरणा सबसे ज्यादा प्राप्त करते हैं। और कुछ? प्रभुपाद जी को अगर हमने सबका शिक्षा गुरु कॉमन बना दिया तो उसका क्या फायदा है? उससे क्या होगा? यस, सब मिला ना, जब करने का ऐसा नहीं, सब शास्त्र, सब आचरण, तो उससे क्या होगा? भगवान गुरु पालन से क्या होगा, इसको लाभ होगा, आगे बढ़ते। ठीक है, प्रभु जी का कहना है कि प्रभुपाद में आश्रित रहने से सबको लाभ ही होगा, क्योंकि प्रभुपाद एक अत्यंत उत्कृष्ट शिक्षा गुरु है और उनको पालन करने से व्यक्ति का भला ही होगा। कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसका सुनना है, उसका सुनना है, ऐसा नहीं होगा। एक सेट जो प्रोपा जी ने जो सेट किया है वही सिर्फ फॉलो करना है वाला। इस्कॉन में एजुकेशन बहुत सरल हो जाएगा ऐसे उनका कहना है। ये शिक्षा प्रणाली जो है वो बहुत सरल हो जाएगी कि किसको फॉलो कर रहे हैं हम, क्योंकि ऐसा हो सकता है कल जाकर कि हर एक आध्यात्मिक गुरु या उनका जो दल है उसका अपना ही भाव हो कोई कहेगा 64 माला अलाउड, कोई कहेगा ये है अलाउड, वो नहीं अलाउड। नहीं, 4 में से 3.5 नियम फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी ने कल से चालू कर दिया नया तो नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभुपाद हमारे बेंचमार्क, हमारा मूल मापदंड है। तो इसीलिए हम वहाँ यूनाइटेड रहेंगे, एकत्रित रहेंगे। ऐसे कहते हैं ना इंग्लिश में, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम जब एकत्रित होते हैं तो हम सक्षम होते हैं, और अगर हमें अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे, बंटवारे हो जाएंगे, तो फिर हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो ऐसे नहीं होगा आगे चलकर। साथ ही में कोऑपरेशन बहुत आसान हो जाएगा, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना, क्योंकि तुम्हारा ईगो मेरा ईगो है ना, अहंकार, ये तुम्हारे गुरु है मेरे गुरु, इसमें केंद्र में नहीं है। कौन केंद्र में है? प्रभुपाद जी केंद्र में। तो बहुत सरल हो जाएगा। साथ ही में प्रभुपाद जी की जो स्मृति तथा उनका जो उपदेश है वो हमारे जीवन में कई कई सालों तक हृदय में जीवित रहेगा, और उसके द्वारा हम प्रभुपाद के द्वारा प्रदत्त जो कृष्ण शक्ति है, कृष्ण कृपा है, उसको भी प्राप्त करते रहेंगे। वी विल कंटिन्यू टू गेट एम्पावर्ड बाय प्रभुपाद, क्योंकि हम उनकी शिक्षाओं को भी पालन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को अगर आपने देखा होगा, वो अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक गुरु का मंत्र जो है वो कभी पब्लिकली नहीं बोलते थे। वो कैसे बोलते थे? वो उस मंत्र के द्वारा, वंदे हम श्री गुरो श्रीयुता पदकमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च। तो ये जो मंत्र है उसमें वंदे गुरो, वो गुरु कौन है? वो दीक्षा गुरु है। और फिर श्रीयुता पदकमलम श्री गुरुन, वो अनेक वचन हुआ। वे कौन है? वे शिक्षा गुरु है मैं 2 बार आता है ना, वंदे गुरो, फिर उसके अंदर श्री गुरुन वैष्णवांश्च। तो ये दोनों दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु को हम प्रणाम अर्पण कर रहे हैं उसको गाते समय। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक सुंदर चित्र दिया गया है। हर एक जो शिष्य है इस्कॉन के, वे 3 तियों के द्वारा आश्रित हैं। पहले तो स्वयं श्रील प्रभुपाद, जैसे हमने चर्चा की, उनकी शिक्षा, उनके मूड और मिशन को हम पकड़े रखे हैं। दूसरे हैं हमारे शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु बहुत बार ऐसे होता है कि हम जिनके पहले संपर्क में आ जाते हैं, जो हमें भक्ति में पहला पुस्तक देते हैं या मंदिर लेकर आते हैं, या गतिविधियों से मंदिर में हम आ गए अचानक, तो कोई भक्त होते हैं जो हमको सब दिखाते हैं कि क्या है कैसे है,
और उनके बाद हम उनके क्लासेस अटेंड करने लगते हैं, तो उनके क्लास में से हमको पता चलता है कि भक्ति ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं शिक्षा गुरु का कार्य करते हैं। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। जैसे आपको कोई व्यक्ति है वो मृदंग सिखाते हैं, कोई व्यक्ति अर्च विग्रह की सेवा करना सिखाते हैं, कोई किचन में कुकिंग कैसे किया जाता है भगवान के लिए वो सिखा देते हैं, कोई भक्त होते हैं वो तत्व ज्ञान सिखाते हैं, सिद्धांत सदाचार सिखाते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के शिक्षा गुरु हो सकते हैं और हमें सबको आदर देना चाहिए। लेकिन इन सारे शिक्षा गुरु में से ऐसा होगा कि एक या दो कुछ चुनिंदा भक्तों में हमारी श्रद्धा बहुत दृढ़ होगी, क्योंकि उनका जो आचरण है, उनका जो सौहार्दपूर्ण व्यवहार है, उनका जो उपदेश देने की क्या कहते हैं प्रगल्भता है, टेलर मेड इंस्ट्रक्शंस, हमारे हृदय के साथ हमारे परिस्थिति अनुरूप जो एकदम योग्य ऐसा वे निर्णय या उपदेश हमें देते हैं, तो उनके साथ हमें विशेष लगाव होता है। तो ऐसे कोई 1, 2, 3 शिक्षा गुरु होंगे जिनमें हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है। रूप गोस्वामी इन शिक्षा गुरुओं का वर्णन करते समय बताते हैं कि कैसे इनका चुनाव किया जाए। सजातीयाशये स्निग्धे साधु संग स्वतोवरे श्रीमद्भागवतमर्थानाम आस्वादय रसिकैः सह। वे कहते हैं कि तुम जिस व्यक्ति को अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करोगे उनमें ये गुण होने चाहिए। पहला सजातीय। सजातीय मतलब आपका और उनका मनोभाव या जो तालमेल बैठ जाता है, ऐसे कहते हैं ना हम, सजातीय। जैसे द बर्ड ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, ऐसे कहते हैं। पक्षी जिनके वेवलेंथ मैच होता है प्रभु जी कह रहे हैं। तो ऐसे सजातीय कहते हैं। सजातीय में हो सकता है कि उनकी सेवाएं हमारी सेवाएं मैच होती हो, उनका स्वभाव हमारा स्वभाव मैच होता हो, उनका प्रचार करने का तरीका और हमारा ग्रहण करने का तरीका मैच होता हो। या फिर सजातीय का एक और अर्थ भी होता है कि इस्कॉन वाले भक्तों को दूसरे इस्कॉन वाले भक्तों के साथ ही शिक्षा लेनी चाहिए। अगर हम इस्कॉन बाहर जाते हैं तो हमको पता चलता है ना कि ये मतलब वो सही है वैष्णव, ऐसे नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा हमें लगता है कि वो थोड़ा मिसमैच है उनके और हमारे टीचिंग्स में। तो ये जो है इसको कहते हैं सजातीय। अगर कोई श्री वैष्णव संप्रदाय है तो उन्हें श्री वैष्णव संप्रदाय से ही सुनना चाहिए। गौड़ी वैष्णव है, इस्कॉन में है तो उन्होंने इस्कॉन वालों से ही सुनना चाहिए। इसको कहते हैं सजातीय। फिर स्निग्ध। स्निग्ध मतलब प्रेमपूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने वाले हमारे साथ, कर्कश नहीं, उसको कहते हैं स्निग्ध। स्नेह जिनका है हमारे ऊपर। साधु संग स्वतोवर। स्वतोवर का अर्थ होता है वो हमसे भक्ति में बड़े होने चाहिए और प्रगत। अगर हम केवल हमारे जैसे ही भक्तों का संग करते रहते हैं तो हम आगे भक्ति में बढ़ते नहीं हैं। अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो हमारे से वरिष्ठ ऐसे भक्तों का संग हमें लेना चाहिए। इसे कहते हैं स्वतोवर। और आगे कहते हैं रसिक। ये चौथा गुण है। रसिक का अर्थ क्या होता है? वे भक्त जानते हैं कि भक्ति में जो अलग अलग रस है उनका आनंद कैसे लिया जाता है भगवान की सेवा में, और दिव्य आध्यात्मिक आनंद, भौतिक सुख नहीं। और यह रसिकता का विकास कैसे किया जाता है उसका ट्रेनिंग देने में भी वो बहुत सक्षम होते हैं। तो स्वयं वो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो रस उठाते हैं उसमें, भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं उसमें रस उठाते हैं। तो भौतिक रस में आसक्त नहीं होते, आध्यात्मिक रस को चखना जानते हैं, तो इसे कहते हैं रसिक। और केवल स्वयं करते हैं अच्छे से ऐसे नहीं, वे हमें सिखा सकते हैं कि ऐसे कैसे बना जाता है। तो ये जो गुण है सजातीय, स्निग्ध, स्वतोवर और रसिक, ऐसे शिक्षा गुरु का चुनाव होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि वे जैसे कोई पीएचडी नहीं किया हो लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में हो इंजीनियरिंग के या इत्यादि, तो क्या वो 5वीं कक्षा के व्यक्ति को पढ़ा सकता है? पढ़ा सकता है, हालांकि उसका पीएचडी नहीं हुआ है। ऐसे ही हमारे बहुत बार शिक्षा गुरु के साथ हमारा संबंध होता है। हो सके कि वो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन फिर भी हम जिस स्टैंडर्ड में है वो कब का पार कर चुके हैं
और आगे का ज्ञान या आगे के प्रणाली को बताने का क्षमता रखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हमें शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। फिर दीक्षा गुरु होते हैं। जैसे हमने पहले भी चर्चा की, दीक्षा गुरु का एक विशेष स्थान होता है। बहुत बार एक विशिष्ट गुरु जिनकी शिक्षा हम ग्रहण करते आ रहे हैं, वही हमारे आगे जाकर दीक्षा गुरु भी बनते हैं। तो दीक्षा गुरु का स्थान और भी बढ़कर है। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे आध्यात्मिक जीवन की जो नींव है और डोर है, उसका नेतृत्व करते हैं। उस दिशा में भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ते हैं, पाप कर्म जो संचित है उनको निकाल देते हैं, भक्ति में आने वाली बाधाओं को निकालते हैं, और खास करके नया नाम प्रदान करते हैं। नाम जब हरे कृष्ण मंत्र माला के साथ देते हैं, साथ ही में अगर आगे जाकर मंत्र लेंगे, मंत्र मतलब गायत्री मंत्र, ब्राह्मण दीक्षा के समय, तो वो भी वे प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से दीक्षा गुरु का अपना ही स्थान होता है। तो ये 3 प्रकार के आश्रय हम इस्कॉन में प्राप्त करते हैं। पहला है प्रभुपाद आश्रय, दूसरा है शिक्षा गुरु आश्रय, और तीसरा है, आपने देखा है कभी कभी वो फैरेक्स बेबी बोलते हैं उसको, मतलब एक चब्बी चेक्स रोजी लिप्स, ऐसे उसके गाल जो है ऐसे क्या कहते हो, गोल मटोल है, एकदम गुलाबी गुलाबी, और बहुत ऐसा स्वस्थ बच्चा होता है एकदम, है ना, उसको फैरेक्स बेबी बोलते हैं। तो वो कैसे स्वस्थ होता है? क्योंकि उसने अच्छा दूध पिया होता है मम्मी का अपने, और वहाँ खुश रहता है हमेशा। तो ऐसे जो नौसिखिया भक्त होते हैं, अगर प्रभुपाद से, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु से नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं, उनके प्रति प्रेम को बढ़ा रहे हैं, उनसे बहुत सारी कृष्ण शक्ति, कृष्ण कृपा को प्राप्त कर रहे हैं सेवा के द्वारा, तो जो कुछ भक्त होते हैं वो ऐसे फैरेक्स बेबी के जैसे रहते हैं, एकदम खुश भक्ति में। आपने देखा है, हम भी शुरुआत के कुछ 3-4 सालों में ऐसे होते थे। हाँ, बाद में अपराध करने लगे इसलिए प्रॉब्लम आने लगा। लेकिन हमको सबको अनुभव है कि ऐसा होता है कि भक्त इतना खुश रहता है भक्ति में। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से आश्रित है, उसको कोई समस्या नहीं है, उसके मन में उल्टे सुल्टे विचार नहीं आते हैं, अपराध नहीं करता, जो बोला सो करते हैं, और बहुत गंभीरता से भक्ति करते हैं, हर एक छोटे छोटे नियम को भी गंभीरता से पालन करते हैं। और अगर कुछ उल्टा सुल्टा काम करते हैं या बोल देते हैं तो उनको बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। बहुत निष्पाप रहते हैं, तो इसके कारण बहुत तरक्की भी करते हैं भक्ति में। तो ऐसे हमें रोज सोचना चाहिए कि मैं आज भी वो भक्त हूँ जो 2 दिन पहले आया था भक्ति में। तब जाके हमारे अंदर वही भावनाएं रहेंगी जो उस भक्त के हृदय में होती हैं। निरपराध निष्पाप भाव से हम भक्ति करेंगे। तो ये जो आश्रितता है ये प्रकट दिखाई पड़ती है। ऐसे ही जो आश्रित नहीं है ढंग से, प्रभुपाद जी में, दीक्षा गुरु में, शिक्षा गुरु में, उनके भी लक्षण प्रकट होते हैं। आपने देखा है, वे भक्त बहुत दोष निकालने में माहिर होते हैं, हर जगह उनको दोष ही दिखते हैं, तो ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये भक्त है वो, और हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन में भी उनको कुछ रस नहीं आता होता है। उनको लगता है क्या है ये रोज माला करना, क्या है ये, इतने 4 नियम क्यों करने चाहिए, 2.5 किए तो नहीं चलते क्या? इतने सारे नियम डालकर रखे। तो ऐसे उनको, उनकी मनोवृत्ति जो होती है, उनका जो बोलना होता है या उनका जो व्यवहार होता है, उसे समझ में आता है कि व्यक्ति प्रॉपरली शेल्टर्ड नहीं है, आश्रित नहीं है गुरु के अंदर। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए हम अच्छे से आश्रित रहे। फैरेक्स बेबी, वो उदाहरण आप याद रखिए। हमेशा खुश भक्ति में। तो इसीलिए ये आश्रय की जो चर्चा हो रही है यह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये गुरु आश्रय जो होते हैं 3 प्रकार के, उनका और थोड़ा विवरण। तो हम एक कोट पढ़ेंगे यहाँ पर। प्रश्न, मैं बाद में व्यक्तिगत रूप से आपको लिख कर देता हूँ, मैं वापस चाहे तो बोलता हूँ उसको। सजातीयाशये स्निग्धे साधु संग स्वतोवरे श्रीमद् भागवतम अर्थानाम आस्वादई रसिकैहि सह। व्यक्ति को श्रीमद् भागवत का रसास्वादन उन भक्तों के संगति में करना चाहिए जो सजातीय है, स्निग्ध है, स्वतोवर है और रसिक है। ऐसे श्लोक का अर्थ होता है।
ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी के द्वारा दिया गया हुआ श्लोक है। ठीक, तो हम आगे पढ़ेंगे इसी चित्र के नीचे वाला पैराग्राफ। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की शिक्षाओं के विरुद्ध कुछ नहीं कहते। दीक्षा गुरु सदैव उपस्थित नहीं रहते, अतः व्यक्ति किसी वरिष्ठ भक्त से शिक्षा और उपदेश ले सकता है, वे शिक्षा गुरु कहलाते हैं। शिक्षा गुरु से यह अपेक्षित नहीं कि वह दीक्षा गुरु के उपदेशों के विरुद्ध शिक्षा दे। ऐसा व्यक्ति शिक्षा गुरु नहीं है, धूर्त है। यहाँ पर एक और कोट है जिसको हम पढ़ेंगे। अंततः एक भक्त का उद्धार श्री कृष्ण की कृपा से होता है, जो भिन्न भिन्न माध्यमों से प्रकट होती है। इनमें से एक चैत्य गुरु है, परमात्मा, परंतु केवल वे ही नहीं, अपितु श्रील प्रभुपाद, गुरु परंपरा, एक दीक्षा गुरु, अन्य शिक्षा गुरु, हरि नाम, शास्त्र और भक्ति के 9 अंग, ये सारे जो हैं वे कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के माध्यम हैं। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि गुरु कृपा मतलब कुछ एक स्टीरियोटाइप, ऐसे एक इतना ही है, गुरु ने स्माइल दे दिया, गुरु ने पेट थपथपा दी तो कृपा है और बाकी समय कृपा नहीं है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि अलग अलग माध्यमों से कृष्ण की कृपा आ रही है जीवन में, क्या हम उसे ग्रहण कर रहे हैं? और साथ ही में ये जो शिक्षा दीक्षा इत्यादि गुरु हैं, वे भी यही प्रयास कर रहे हैं कि वे इन सारे माध्यमों से हमें संलग्न करा दे, जोड़ दे। वे ऐसे नहीं चाहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे साथ चिपके रहो, मैं और दूसरा कोई नहीं। उनकी इच्छा है कि इन सारे माध्यमों के द्वारा हम कृष्ण के और निकट जाएं, कृष्ण की कृपा प्राप्त करते रहें। तो जब दीक्षा होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि केवल दीक्षा गुरु ही क्या कहते हैं, कृष्ण कृपा देने में सक्षम है। दीक्षा गुरु कृष्ण कृपा जिन माध्यमों से प्राप्त हो रही है उनसे हमें संलग्न करते हैं, और जब उन माध्यमों के द्वारा हम कृपा को और प्राप्त करते रहते हैं तो हम भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। तो ये दोनों जरूरी है, दीक्षा ग्रहण करना और दीक्षा के पश्चात जिन माध्यमों से कृपा प्राप्त हो रही है उनके साथ सतत संलग्न रहना, जुड़े रहना। कभी कभी लोग सोचते हैं मेरी दीक्षा हो गई, बात खत्म, हाँ इसके आगे और कुछ नहीं, मैंने स्वर्ग हासिल कर लिया जो भी है, ऐसे नहीं। तो कृष्ण की कृपा जो है इन सारे माध्यमों से आती। ऐसे कभी हो सकता है कि किसी की दीक्षा नहीं हुई, जैसे एक माता जी थी, बहुत प्रामाणिक भक्त थी, अपने वर्णाश्रम को बहुत गंभीरता से पालन करती थी, मंदिर में बहुत घमासान सेवा करती थी, और सारे परिवारजनों को, भक्तों को और अपने शिक्षा दीक्षा गुरुओं को संतुष्ट करने में एकदम माहिर थी अपनी भक्तिमय सेवा के द्वारा। लेकिन किसी कारणवश उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, अभी तक होने ही वाली थी, लेकिन नाम था लेकिन हुआ नहीं था। अचानक एक दिन उनको हार्ट अटैक आ गया और वो गुजर गई। तो उनके जब गुरु को पूछा गया कि इनकी तो दीक्षा नहीं हुई तो ये कहाँ जाएंगी, तो गुरु ने जवाब दिया कि कृष्ण की जिन जिन माध्यमों से कृपा प्राप्त हो रही है उनके साथ ये इतनी प्रामाणिक थी कि मुझे पूरा विश्वास है भगवत धाम गई होगी। मेरा उसके प्रति इतना सौहार्द है, इतना आशीर्वचन है कि मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि ये भगवत धाम चली जाए। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है? ऐसे नहीं कि दीक्षा नहीं लेनी है, कहने का तात्पर्य है कि सारे माध्यमों से जहां जहां से कृपा प्राप्त हो रही है उनके साथ गंभीरतापूर्वक व्यवहार करना है, कैजुअल नहीं रहना है। तो ये कहने का मतलब हुआ। कुछ लोग क्या सोचते हैं, दीक्षा तक कैसे तो तम सब नियम पालन कर लो, क्योंकि ये लोग छोड़ते नहीं है, और जैसे दीक्षा हो जाए बस बात खत्म। उसके बाद मंदिर में दिखना थोड़ा कम हो जाते हैं, जब आता है कभी बड़ा फेस्टिवल आते तो दिख लेंगे, गुरु खुद के गुरु आते तो आ जाते दौड़ दौड़ के, लेकिन अन्य कोई गुरु आते हैं या अन्य कोई प्रचारक आते हैं, कृष्ण कथा तो कृष्ण कथा है, ऐसे नहीं कि वो केवल हमारे गुरु दे सकते हैं, तो वो बाकी समय दिखते ही नहीं, और मंदिर के अन्य गतिविधियों में भाग नहीं लेते। उनको क्या कहते हैं, वो हम कहते हैं ना गुरु भोगी, गुरु सेवी और गुरु त्यागी। हाँ, 3 प्रकार के होते हैं शिष्य। गुरु भोगी मतलब क्या है? गुरु के पद प्रतिष्ठा
सम्मान तथा गुरु का जो यश है उसको स्वयं की सेवा में लगाना कि मैं महान हूं, तुम ये गुरु को जानते हो, मैं उनका शिष्य हूं। तो ये क्या हुआ? तो ये गुरु भोगी की भावना है। या कभी कभी गुरु से प्रदत्त जो भी सुविधाएं हैं या जो भी भक्तिमय पद प्रतिष्ठा इत्यादि है वो खुद की सेवा में लगाना, भक्तों की भगवान की सेवा में नहीं लगाना। ये गुरु भोगी के लक्षण होते हैं। और कभी कभी ये भक्त जो होते हैं जब अपने गुरु आते हैं तो इतना चीखते चिल्लाते हैं, नाचते हैं, गुरु का नाम लेकर जय गुरुदेव इत्यादि इत्यादि। और जब गुरु बोलते हैं कि तुम ये सेवा करो या ये करना चालू करो तो बोलते हैं गुरुदेव थोड़ी समस्या है इतना नहीं हो पाएगा इत्यादि। या अगर कोई मंदिर के वरिष्ठ अधिकारी बोलते हैं कि तुमको इतना, तुम गुरुदेव के प्रेमी हो, थोड़ी सेवा भी करो अभी मंदिर में आकर ये करो वो करो, तो कहते हैं वो नहीं जमता है हमको। तो ये क्या है कि ये केवल एक भावुक प्रेम है। ये व्यावहारिक रूप पर जो प्रेम का प्रकटीकरण होता है वो सेवा से होता है, वो नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए ये आश्रय तत्व जो है वो बहुत गहरा है। हम व्यक्तिगत रूप से काबिल नहीं है कि पूरा पूरा समझा पाए या खुद समझ भी पाए, लेकिन हमें कम से कम इतना जान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अच्छे से आश्रित है उसके भक्ति में वो कभी दुविधा में, दुख में नहीं रहेगा। उसके जीवन में एक संकट आ सकते हैं, समस्याएं आ सकती है या अड़चने आ सकती हैं, लेकिन उसकी उनके द्वारा श्रद्धा या भक्तिमय क्रियाएं और दृढ़ ही होती हैं। ऐसे इस आश्रय का स्वरूप होता है। तो अभी श्रील प्रभुपाद प्रत्येक इस्कॉन सदस्य के लिए अग्रगण्य शिक्षा गुरु हैं। इन सहयोगी तत्वों के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य होने के कारण अग्रगण्य शिक्षा गुरु हैं। इस्कॉन की सभी पीढ़ियों के सदस्य प्रभुपाद तथा उनकी पुस्तकों, शिक्षाओं, सेवाओं और संघ का आश्रय लेने हेतु प्रोत्साहित किए जाते हैं। तो यहाँ पर यह पाठ समाप्त हुआ। किसी का कोई प्रश्न है? गुरु सेवी, वो जानता है गुरु की सेवा कैसे करनी है। गुरु त्यागी मतलब दीक्षा लेते हैं लेकिन दीक्षा के बाद नियम पालन करना वगैरह छोड़ देते हैं, गुरु की बात मानना छोड़ देते हैं, गुरु को ही त्याग कर देते हैं। और गुरु सेवी मतलब वो जानते हैं कि गुरु की अंतरंग इच्छाएं क्या है, उनका मूड क्या है, उनका मिशन क्या है, और उसके लिए समर्पित रहते हैं। हालांकि उनको बहुत 1000 बार मिलने मिले उनसे, उनके गुरु से या नहीं। जैसे प्रभुपाद जी अपने गुरु से कितनी बार मिले, क्या लगता है आपको? 2 या 3 बार मिले रहेंगे, एक हाथ दूसरे पत्र व्यवहार हुए रहेंगे। एक बार दीक्षा के समय मिले, एक बार राधा कुंड पर मिले, और एक बार पत्र मिला। ऐसे कुछ गिने चुने बार उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु के साथ। क्या इतने छोटे समय में पूरा पूरा गुरु का जो मूड है और उसका जो मिशन है उसको पकड़ना, व्यक्ति के अंदर कितनी तीव्रता होनी चाहिए उस संबंध के अंतर्गत। हम यहाँ पर इतना गुरु संग देते हैं, यात्रा में लेकर जाते हैं, इतने कभी कभी व्यक्तिगत रूप से भी समय देते हैं, फिर भी हमारा क्या पालत्या घड़ा और पानी तो बोलते ना तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी के शिष्यों के बारे में भी अगर आप सोचेंगे, ऐसे नहीं कि सबको बहुत प्रभुपाद जी का संग मिला। कुछ चुनिंदा शिष्य थे, शुरुआत में आए थे, उनको बहुत संग मिला, लेकिन आगे जब इस्कॉन बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, तो कितने सारे शिष्य थे प्रभुपाद जी को साल में एक बार सुनते थे या कहीं दूर से एक बार देख लेते थे साल में एक बार कि गुरु हैं हमारे, आए हैं, लेकिन पूरा समय सेवा करते थे। और उनकी भी अगर आप देखोगे अभी भी भक्ति में जो तीव्रता है वो इतनी गहन है। तो ये कोई केवल दिखावे की बात नहीं कि ये व्यक्ति आश्रित है या नहीं है गुरु के अंदर। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ फोटो क्लिक करते हैं गुरु के, वो ठीक है, अच्छा है, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके साथ उनका जो मूड मिशन है उसको भी लेना चाहिए। केवल ये सारे बाहरी गतिविधियां कर कर हम गुरु के साथ अपना आश्रित तत्व स्थापित नहीं कर पाते। अन्य कोई प्रश्न? यस। कई बार कहते थे जैसे डोंट जंप ओवर योर फूड, और
सबसे महत्वपूर्ण है, तो इनको कैसे समझ सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। इनका प्रश्न है कि प्रभुपाद जी ने कहा डोंट जंप ओवर योर गुरु, और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके दीक्षा गुरु हैं फिर भी प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु के रूप में कार्यरत रहेंगे, तो क्या ये जंपिंग ओवर नहीं हुआ? हम प्रभुपाद की तरफ जा रहे हैं। जंप ओवर का मतलब होता है कि आप अपने व्यक्तिगत हृदय के अंदर उस व्यक्ति के स्तर को कम बनाते हो और ऐसे मानते हो कि मैं किसी अन्य गुरु की शरण लूंगा तो मेरी भक्ति में ज्यादा प्रगति होगी। इस मनोभाव को कहते हैं जंप ओवर। लेकिन हम जब यहां पर बता रहे हैं कि दीक्षा गुरु जो है वो आपके प्रभुपाद जी में आश्रित हैं, वो तो उनको ही पालन कर रहे हैं उनके सारे तत्वों को, और साथ ही में दीक्षा गुरु स्वयं बता रहे हैं कि तुम शिक्षा गुरु के रूप में प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को ही मूलतः पालन करना, ये उनका ही आदेश है, तो इसको जंप ओवर नहीं कहा जा सकता। एक बार ऐसे हुआ था, एक शिष्य ने कहा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर इज माई मोस्ट फेवरेट ऑथर, भक्ति विनोद ठाकुर जो है मेरे सबसे पसंदीदा लेखक है आध्यात्मिक ग्रंथों के। प्रभुपाद जी ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया यूर सेकेंड फेवरेट ऑथर। सेकेंड फेवरेट ऑथर मतलब क्या है? पहले मैंने जो ग्रंथ दिए हैं उसको पढ़ो उसके बाद तुम्हारे सेकेंड फेवरेट वो ऑथर हो सकते हैं। तो बहुत सोचने वाली बात है, और ये सही है क्योंकि समय देश काल पात्र के अनुसार जो परिस्थिति है उसके अनुरूप जो संदेश है उसको ग्रहण करना है। हम पूर्ववर्ती आचार्यों के समय के अनुरूप जो आदेश उनके हैं उनको पालन कैसे करें? तो इसलिए जंप ओवर नहीं करना है, ऐसे बोलते हैं। ओके। अभी जो वर्तमान दीक्षा गुरु है उसमें कई अपने पुस्तकें और ग्रंथ भी निकल रहे हैं और भी आगे, तो इनको और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को किस तरह से? कल हमने चर्चा की कि राइस दाल सब्जी चपाती होती है और अचार पापड़ चटनी इत्यादि होता है, तो उसको किस प्रोपोर्शन में हम खाते हैं। ऐसे ही प्रभुपाद जी के पुस्तक और अन्य इस्कॉन पुस्तक, उनका क्या कहते हैं बैलेंस रखना चाहिए। कभी कभी दिनों दिन महीनों महीने बीत जाते हैं, प्रभुपाद जी के पुस्तक को हम टच भी नहीं करते, लेकिन यहाँ वहाँ का बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं। लेकिन फिर हमें महसूस होगा कि अरे गीता भागवत चैतन्य चरितामृत महत्वपूर्ण सारी चीजें वो छोड़ दिया मैंने और तो कुछ कर रहा हूँ अलग ही चीज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है।